गुरुग्राम से भी सामने आया वर्णिका जैसा मामला। कार सवार 2 युवकों ने लड़की का किया पीछा। गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है लड़की। घर लौटते वक्त सेक्टर 18 में लड़कों ने पीछा किया। कार में सवार 2 लड़कों ने स्कूटी सवार लड़की को 4 बार रोकने की कोशिश की। लड़की बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। सोमवार रात का है पूरा मामला। पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। वर्णिका कुंजू छेड़छाड़ केस में आज आरोपी विकास और आशीष की कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस मांग सकती है दोनों की रिमांड। दोनों को मौका वारदात पर ले जा सकती है पुलिस। घटना का रिक्रिएशन कर सकती है। वर्णिका छेड़छाड़ केस में कल हुई थी आरोपी विकास बराला की गिरफ्तारी। किडनैपिंग जैसी गैर जमानती धाराएं जोड़ने के बाद गिरफ्तारी। डीजीपी चंडीगढ़ ने राजनीतिक दबाव से किया इनकार। कहा कानून को ध्यान में रखकर कार्रवाई। विकास बराला के पिता सुभाष बराला ने सफाई दी। पुलिस पर दबाव डालने से किया इनकार। सुभाष बराला ने कहा कानून के मुताबिक पुलिस करे कार्रवाई। दोषी होने पर बेटे को मिले सजा। वर्णिका केस पर तेज हुई सियासत। आज चंडीगढ़ में बीजेपी के खिलाफ मशाल मार्च निकालेगी कांग्रेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदर्शन। मार्च निकालकर वर्णिका को इंसाफ दिलाने की मांग। मुंबई में फैशन डिजाइनर की कार का पीछा करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आदित्य की कार के साथ अपार्टमेंट में घुसती दिखी आरोपी की गाड़ी। कार का पीछा कर आरोपी आदित्य के घर तक पहुंचा। आरोपी श्री गोविंद शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलिया के रागिनी हत्याकांड में ग्राम प्रधान का आरोपी बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने आदित्य के एक साथी को भी पकड़ा। आरोपी ने रागिनी की सरेरात चाकू से गोदकर हत्या की थी। प्यार में नाकाम रहने पर वारदात को अंजाम दिया। नोएडा में पटना की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी की। फ्लैट में फांसी लगाकर जान दी। युवती ने सुसाइड नोट में प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। वर्णिका केस को लेकर आज फिर विपक्ष कर सकते हैं संसद में हंगामा। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। 500 रुपए के 2 नोट छापने के मुद्दे को आज फिर संसद में उठाएगी कांग्रेस। केंद्र पर कांग्रेस ने घोटाले का आरोप लगाया। लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पेश करेगी केंद्र सरकार। मणिपुर में बनेगी सबसे पहली यूनिवर्सिटी। दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूनाइटेड बैंक फोरम को करेंगे संबोधित। नए नोट की छपाई में गड़बड़ी का मुद्दा उठा सकते हैं राहुल। दिल्ली में आज सुबह 9:30 बजे होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे। संसदीय दल की मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। गुजरात राज्यसभा चुनाव में एक सीट हारने पर भी मंथन संभव। गुजरात से दिल्ली पहुंचे अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे अहमद पटेल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस से शंकर सिंह वाघेला समेत 8 विधायकों को पार्टी से निकाला। राज्यसभा चुनाव में व्हिप के उल्लंघन पर कार्रवाई। कांग्रेस ने विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। अहमद पटेल को नहीं दिया था वोट। गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शंकर सिंह वाघेला। कांग्रेस ने वाघेला को पार्टी से निकाला है। चुनावों में ईवीएम के साथ वीवीपैट के अनिवार्य इस्तेमाल के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने दायर किया हलफनामा। हलफनामे में केंद्र ने वीवीपैट के इस्तेमाल की याचिका खारिज करने की मांग की। कहा ईवीएम है टैंपर प्रूफ। बीजेपी जेडीयू गठबंधन से नाराज शरद यादव आज से करेंगे बिहार का दौरा। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे पटना। दौरे से पहले शरद यादव का बयान। कहा 11 करोड़ लोगों का भरोसा टूटा, जनता से लेंगे राय। शरद यादव के बिहार दौरे से जेडीयू ने बनाई दूरी। केसी त्यागी ने कहा पार्टी से कोई लेना देना नहीं। गांधी की कर्मभूमि चंपारण से तेजस्वी ने शुरू की जनादेश अपमान यात्रा। बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। कहा नीतीश मंत्रिमंडल में 75% मंत्री हैं दागी। बिहार में 250 करोड़ के घोटाले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। आईजी JS गंगवार जांच के लिए भागलपुर पहुंचे। सृजन महिला समिति प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है मामला। समिति की प्रबंधक सरिता झा से पूछताछ। देश के जिलाधिकारियों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। जमीनी सच्चाई समझने के लिए इलाके के दौरे के निर्देश। महाराष्ट्र विधानसभा में सुनाई दी मराठा आरक्षण की गूंज। सीएम फडणवीस ने कहा पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा रिजर्वेशन का फैसला। मराठा छात्रों के लिए हर जिले में बनेगा हॉस्टल। हॉस्टल बनाने के लिए जमीन और 5 करोड़ रुपए अनुदान राशि देने का ऐलान। मराठा मोर्चा आंदोलन के आयोजकों से सीएम फडणवीस ने की बात। सभी राजनीतिक दलों से भी मांगों पर की चर्चा। मराठा समुदाय नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण की कर रहा है मांग। अहमदनगर के कोपड़ी में नाबालिग के गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग। मराठा आरक्षण की मांग पर मुंबई में महारैली 5 लाख लोग शामिल हुए। अलग विदर्भ की मांग को लेकर नागपुर में प्रदर्शन। आंदोलनकारियों ने चंडिका मंदिर से गडकरी के घर तक मोर्चा निकाला। गडकरी के घर पहुंचने से पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। नितिन गडकरी पर अलग विदर्भ के नाम पर वादाखिलाफी का आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर विकास कार्यों का लेंगे जायजा। देश बचाओ देश बनाओ कैंपेन शुरू होते ही अखिलेश को झटका। एमएलसी अशोक वाजपेयी ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अशोक वाजपेयी। पहले भी 3 एमएलसी छोड़ चुके हैं पार्टी। अखिलेश ने मोदी और योगी पर बोला हमला। बीजेपी पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। यूपी के बाराबंकी में उड़ी कानून की धज्जियां। बिना टोल दिए प्लाजा से गुजरा पूर्व सीएम अखिलेश यादव का काफिला।
खतरे में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधाई की आयकर विभाग की रिपोर्ट में आमदनी और जन्मतिथि में गड़बड़ी। रामपुर के डीएम ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड और 2 जन्मतिथि का जिक्र। बलिया से पकड़े गए बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला का बड़ा खुलासा। पढ़ाई के नाम पर भारत में आसानी से दाखिल हो जाते हैं बांग्लादेशी। अब्दुल्ला के मुताबिक भारत में दलाल की मदद से आसानी से बन जाते हैं पासपोर्ट। अब्दुल्ला के तार खंगालने में जुटी है एटीएस। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। त्राल में 3 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। कहा तीनों जाकिर मूसा ग्रुप के सदस्य। अरुण जेटली ने डोकलाम पर चीन को दिया करारा जवाब। कहा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हमारी सेना। डोकलाम पर भारत चीन विवाद को लेकर संयुक्त अरब अमीरात ने चिंता जताई। मसले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने को कहा। डोकलाम विवाद पर दलाई लामा की नसीहत। का हिंदी चीनी भाई ही इकलौता रास्ता। फिरोजपुर में गायों की खाल से भरा ट्रक बरामद किया गया। गौरक्षकों ने पुलिस को दी सूचना। गुजरात से जालंधर की फैक्ट्री में जा रही थी खाल। गोरक्षकों के भड़कने पर पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। झारखंड के धनबाद में बीजेपी के 2 विधायक की गुटों में खूनी झड़प हुई। फायरिंग में आधा दर्जन लोग घायल हुए। 2 की हालत नाजुक। बीजेपी ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और झरिया विधायक संजीव सिंह के समर्थक भिड़े। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ की जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाली 7 साल की नाबालिग छात्रा से रेप। स्कूल के साथी छात्र पर रेप का आरोप। गुस्साए छात्रा के परिजनों ने स्कूल में आगजनी और तोड़फोड़ की। आरोपी छात्र की तलाश जारी। हरियाणा की जींद में इंसानियत शर्मसार। घोड़ी के गले में रस्सी बांधकर लोगों ने तड़पा कर जान ली। राहगीरों को टक्कर मारने पर लोगों ने घोड़ी को पागल ठहराया। घोड़ी की जान लेने में पुलिस वाले भी मदद करते नजर आए। मथुरा में सेल्फी लेने की कोशिश में छत से नीचे गिरी 2 लड़कियां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बरसाना के राधा रानी मंदिर में हुआ हादसा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ तस्वीर खिंचवाते वक्त बिगड़ा बैलेंस। भोपाल की सेंट्रल जेल में बच्चे के चेहरे पर मोहर लगाने पर जेल कर्मी निलंबित। तो पिता से जेल में मिलने गया था बच्चा। मुंबई के वडाला में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। दिल्ली में इथोपियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विमानों के टकराए पंखे। डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में आरएसएस का प्रदर्शन। केरल में कार्यकर्ता की हत्या का विरोध। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर गिरफ्तार। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं से मिलने जा रही थी। दिल्ली के भजनपुरा में बिग बॉस के कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट स्वामी ओम गिरफ्तार। साकेत कोर्ट के आदेश के बाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। सेबी सहारा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एमपी वैली की नीलामी रोकने के लिए सुब्रत रॉय ने दायर की है याचिका। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी। पाटन और बनासकांठा के 4 गांव को गोद लेने का ऐलान। बाढ़ पीड़ितों से मिली नीता अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी 10 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पोलैंड में ट्रेन ने कार को पीछे से मारी टक्कर। बाल बचे कार में सवार 4 लोग। रेलवे क्रॉसिंग को तोड़कर ट्रैक को पार कर रही थी कार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पेरिस में गश्त पर निकले सैनिकों को कार ने टक्कर मारी। 6 सैनिक घायल हुए। 2 की हालत गंभीर। ट्रंप की चेतावनी बेअसर। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के गुआम पर दी मिसाइल हमले की धमकी। उत्तर कोरिया की धमकी के बाद अमेरिका हुआ सतर्क। गुआम में जापान दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में अक्षर पटेल की हो सकती है एंट्री। रविंद्र जडेजा को मिलेगी जगह। मैच फिक्सिंग के बाद लगा बैन हटने पर श्री संत ने कमर कसी। कहा खेलना चाहता हूं 2019 का वर्ल्ड कप। भारत में होने वाले अंडर 19 एशिया कप से बाहर ले जाना चाहता है पीसीबी। एसीसी की बैठक में सुरक्षा कारणों का देगा हवाला। भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट टीम सिलेक्टर्स को तोहफा। टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मिलेंगे 15-15 लाख। जुलाई 2017 में डायरेक्ट टैक्स में 1.9 लाख करोड़ रुपए की आमदनी। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। एयर इंडिया की निजीकरण पर बोले अरविंद पनगड़िया। कहा पहले कुछ कर्ज माफ करना जरूरी। नोटबंदी पर बोले आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान। कहा मैं होता तो नोटबंदी की नहीं देता इजाजत। भारत में जल्द लॉन्च होगी स्कोडा की एसयूवी कॉडियाक। 25 से 30 लाख तक कीमत। सेंसर बोर्ड से 3 कट के बाद टॉयलेट एक प्रेम कथा को मिली मंजूरी से अक्षय कुमार खुश। कल रिलीज होगी फिल्म। संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि का दूसरा पोस्टर रिलीज किया गया। आज फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा। फिल्म पद्मावती के लिए रणवीर सिंह ने बनाई मस्कुलर बॉडी। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। रोहित शेट्टी की फिल्म में जल्द नजर आएंगे रणवीर सिंह। एक्शन से भरपूर फिल्म के नाम का फिलहाल खुलासा नहीं। रोहित शेट्टी ने फिल्म ऑल द बेस्ट को लेकर किया खुलासा। जल्द आ सकता है इसका सीक्वल। फिल्म चंदा मामा दूर के लिए नासा से ट्रेनिंग लेकर लौटे सुशांत। नासा की ट्रेनिंग को यादगार बताया। धमाकेदार कॉमेडी के साथ आने वाली है फुकरे रिटर्न्स। टीजर हुआ रिलीज।